डिस्कस करेंगे क्लास 10th का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 और उसमें क्या है हमारा फर्स्ट फ्लाइट। बट इसमें हम लोग कौन सा वाला डिस्कस करेंगे पोर्शन, दैट इज द ब्लैक एरोप्लेन। ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है जो हमारा सीगल वाला चैप्टर था। बट इस चैप्टर में हम लोग किसके बारे में डिस्कस करेंगे, ब्लैक एरोप्लेन है एक, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये स्टोरी एक्चुअली है क्या। लेट अस स्टार्ट विद इट। ओके, बहुत ही स्टारी सी नाइट थी, क्लियर स्काई था एकदम, ठीक है, स्काई में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, एकदम क्लियर स्काई था, ठीक है। और जो हमारा एक पायलट है, ठीक है, वो कौन सा प्लेन उड़ा रहा है, डेकोटा एरोप्लेन उड़ाता है वो उड़ा रहा है। और आराम से वो उसके बारे में बात करेंगे हम यहाँ पे। और ये कहाँ से जा रहा है, वो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जा रहा है, फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ वो रवाना हो चुका है। वो सोचता है कि चलो अब मैं क्या करूंगा, आराम से सुबह ब्रेकफास्ट एंजॉय करूंगा अपनी फैमिली के साथ। देखो स्टारी नाइट है ना, जैसे अभी मैंने आपको बताया, तो वो आराम से फ्लाइट टेक ऑफ कर चुका है फ्रॉम फ्रांस टू इंग्लैंड, फाइन। अब वो क्या सोचता है कि वो अपनी फैमिली के साथ क्या एंजॉय करेगा, ब्रेकफास्ट एंजॉय करेगा। अब 1 बज रहा है, रात का 1 o'clock हो रहे हैं, ठीक है। जब वो क्या करता है, पेरिस कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करता है, क्या मैं उड़ सकता हूँ या नहीं उड़ सकता। पेरिस कंट्रोल रूम से वो कांटेक्ट करता है, वो ये देखता है कि हाँ अब वो उड़ चुका है, तो अब वो उड़ेगा आगे, मतलब नीचे से लाइट्स वगैरह दिखती हैं कि हाँ वो क्या कर सकता है, टेक ऑफ कर सकता है। सी यहाँ पे उसने किससे कांटेक्ट किया, पेरिस कंट्रोल रूम से उसने क्या कर लिया, कांटेक्ट कर लिया पेरिस कंट्रोल रूम, कि अब मैं उड़ सकता हूँ या नहीं उड़ सकता। अब वो उड़ने के लिए बिल्कुल रेडी है, ठीक है। तो वो क्या देखता है, उड़ते हुए इस तरीके की उसे कुछ लाइट्स वहां पे दिखती हैं कि हाँ मैं यहाँ से उड़ रहा हूँ। तो जैसे अगर प्लेन से टेक ऑफ करूँ ना, तो थोड़ी सी लाइट्स वगैरह हमें दिखती हैं, तो वही उसे दिखती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, उसे डिटेल्स आती हैं लोकेशन की कि उसको किस तरफ मूव करना है या किस तरफ मूव नहीं करना। तो उसे आता है कि तू एक काम कर, थोड़ा सा ना, तू किस तरफ मूव कर जा, अपने डेस्टिनेशन इंग्लैंड पे पहुंचने के लिए तू 12 डिग्री वेस्ट की तरफ मूव कर जा। यू हैव टू मूव 12 डिग्री वेस्ट, ठीक है। वो थोड़ा सा मूव करता है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करता है, और वो ये देखता है कि मेरे पास फ्यूल टैंक में फ्यूल कम है, बट हाँ सुबह तक मैं ब्रेकफास्ट तक क्या पहुंचूंगा, आराम से पहुंच जाऊंगा, इतना तो है मेरे पास फ्यूल कि मैं लंदन सॉरी इंग्लैंड आराम से पहुंच जाऊंगा बिना किसी दिक्कत के। हर एक चीज आराम से चल रही है, अकॉर्डिंगली बहुत बढ़िया चल रहा है प्लेन, कोई दिक्कत नहीं है, इजी फ्लाइट थी। जैसे ही वो 150 किलोमीटर दूर पहुंचता है, पेरिस से आगे निकलता है, तो उसे एक बहुत बड़ा ऐसा क्लाउड दिखता है, ओमनियस क्लाउड बोला गया है इसे। ओमनियस क्लाउड मतलब इतना डेंजरस सा, ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूंगा। एंड इफ यू नो कि अगर प्लेन कभी भी ऐसे वेदर कंडीशंस खराब होते हैं ना, तो प्लेन उड़ नहीं सकता, प्लेन को मना करा जाता है कि तुम मत उड़ो। बट ये तो ऑलरेडी टेक ऑफ कर चुका है और रास्ते में ऐसी कंडीशंस हुई, तो वो क्या करे, ठीक है। तो उसे क्लाउड्स दिख रहे हैं, डार्क सा माउंटेन दिख रहा है, उसे उसे नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करे, ऊपर उड़े नीचे उड़े। उसके पास फ्यूल इतना भी नहीं है कि वो वापस जाके, मतलब पेरिस में जाके लैंड कर जाए और फिर दोबारा अगले दिन उड़े। जस्ट बिकॉज वो क्या है, ऑलरेडी पेरिस से 150 किलोमीटर अवे आ चुका है, और उसके पास लास्ट फ्यूल टैंक बचा था सिर्फ, जहां से वो इंग्लैंड पहुंचता, ठीक है। उसके पास अब कुछ नहीं है, अब वो कुछ नहीं कर सकता। तो वो डिसाइड करता है कि मैं अब कुछ नहीं करूंगा, मैं क्या जाऊंगा, सिर्फ उसके अंदर घुस जाऊंगा अब, दैट इज ब्लैक क्लाउड के अंदर मैं अंदर एंटर करूंगा और मैं कुछ नहीं कर सकता। और जैसे ही वो अंदर एंटर करता है, उसे कुछ भी नहीं दिखता, सारी चीजें ब्लैंक आउट हो जाती हैं। ये सारा जो कंपास है ना प्लेन का, इसे कंपास बोलते हैं, तो ये जो प्लेन का कंपास है सारा, ये सब डिफ्लेक्ट होने लगता है, सारा उसके इंस्ट्रूमेंट बेकार हो जाते हैं। पेरिस कंट्रोल रूम से पेरिस कंट्रोल रूम से उसका कांटेक्ट क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब वो क्या करे, वो तो कुछ नहीं कर सकता। अब वो डर जाता है कि वो किस तरीके, मतलब उसे समझ नहीं आता कि मैं किस तरफ मूव करूं किस तरफ मूव ना करूं, वो बहुत डर गया। अब वो इतने में क्या देखता है, देखो किस तरीके से इतना तूफान आता है कि वो इस तरीके से, ये स्टॉर्म में वो क्या हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है। एकदम उसे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ जाऊं भाई, आसमान में किसी को क्या पता व्हाट इज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, वो तो जैसे कंट्रोल रूम उन्हें गाइड करता है, दे हैव टू मूव अकॉर्डिंग टू इट। बट यहाँ पे उसको गाइडेंस नहीं मिल रही, क्योंकि सारे इंस्ट्रूमेंट्स दे आर डेड,
कंपास उसका वर्क नहीं कर रहा, पेरिस कंट्रोल रूम से उसका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो अब करे तो क्या करे? ये बहुत उसके लिए डेंजरस सी सिचुएशन आ जाती है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। सडनली वो क्या देखता है कि उसके डेकोटा एयरप्लेन के साथ, ये डेकोटा एयरप्लेन है, उसके साथ एक ब्लैक प्लेन मूव कर रहा है। सी, ये हमारी एनसीईआरटी पिक्चर है। ही इज द पायलट ऑफ डेकोटा एयरप्लेन, जो वो उड़ा रहा है, जो ब्लैक क्लाउड में फंसता है। और वो ये देखता है कि एक ब्लैक कलर का एरोप्लेन ना उसके सामने आ गया, और वो खुश कि एटलीस्ट चलो मेरे को हेल्प करने के लिए कोई पर्सन तो है, कि मैं अकेला तो नहीं फंसा हुआ इसमें, कोई ब्लैक एरोप्लेन जो मेरे पास है। तो वो जो बंदा प्लेन में बैठा होता है ना, वो उसे वेव करता है कि आओ तुम मुझे फॉलो करो, कि वो डेकोटा वाले को, इस पर्सन को बोलता है कि तू मेरे को फॉलो कर। ये बंदा हैप्पी कि अब मैं तो यहाँ से निकल जाऊंगा, नहीं तो मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और वो बिल्कुल एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह, क्वेश्चन भी आता है पेपर में एंड बुक में भी आपको ये लाइन मिलेगी, वो एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उस ब्लैक एरोप्लेन वाले पायलट को चुपचाप फॉलो करता है कि हाँ भाई मुझे तो यहाँ पे पहुंचना है। अब इसके बाद क्या होता है, वो आराम से नोट उड़ने लगते हैं, ठीक है। और वो हाफ एन आवर तक उड़ते रहते हैं। कितने आवर तक उड़ते हैं? आधे घंटे तक, हाफ एन आवर तक वो उड़ता है। और वो ये देखता है, जो हमारा डेकोटा एयरप्लेन वाला पायलट है, जो हमारा मेन पायलट है, वो क्या नोटिस करता है कि उसका फ्यूल टैंक ना बिल्कुल खत्म होने वाला है। सिर्फ 5 to 10 मिनट्स का रह गया अब फ्यूल, अब इससे ज्यादा फ्यूल नहीं चल सकता। और इतने में वो क्या नोटिस करता है कि यार मैं तो डर गया, मतलब मेरे पास तो फ्यूल है नहीं, व्हाट आई विल डू, मैं आसमान में उड़ूं। इतने में वो क्या नोटिस करता है कि जो गाइड पायलट है उसका, दैट मीन्स जो पायलट उसे ब्लैक एरोप्लेन वाला गाइड कर रहा था, जो गाइड पायलट है वो नीचे की तरफ जा रहा है। अब क्या करेगा? वो लैंड करेगा। अब वो खुश, अब वो रिलीफ फील करता है कि हाँ चलो स्टॉर्मी क्लाउड्स चले गए हैं। और दो स्ट्रेट लाइन दिखती है उसे, मतलब उसे क्या दिखता है, यहाँ पे रनवे दिख रहा है जिसपे वो आराम से लैंड कर जाएगा। सी, दिस सॉर्ट ऑफ रनवे उसे दिखता है कि हाँ अब आ गया और मैं आराम से मूव कर जाऊंगा। फिर उसके बाद अब जैसे ही वो अपने गाइड को देखता है, रनवे दिख गया उसे, अब वो अपने प्लेन के अकॉर्डिंग देख रहा है, पेरिस कंट्रोल रूम से उसका कांटेक्ट भी हो गया। अब वो इधर उधर देखता है कि भाई मेरा गाइड है कहाँ, तो उसे समझ नहीं आता। सी, यहाँ पे पेरिस कंट्रोल रूम के साथ कांटेक्ट हो गया। अब वो देखता है कि गाइड कहाँ है, गाइड कहाँ है, उसे अपना गाइड ही नहीं मिलता। मतलब ब्लैक एरोप्लेन हैज डिसअपियर्ड, गायब हो जाता है ब्लैक एरोप्लेन। सडनली उसे समझ नहीं आता कि कहाँ है। फिर वो क्या होता है, वो आराम से अपने प्लेन को सेफली लैंड कराता है। फिर ये जो हमारा डेकोटा एयरप्लेन का पायलट है ना, वो कहाँ जाता है? वो जाता है इंग्लैंड के कंट्रोल रूम में। अब वो इंग्लैंड लैंड कर चुका है, तो वहां के वो कंट्रोल रूम में जाता है। वहां जो लेडी बैठी है, वो उसे बोलता है कि मुझे भाई वो पायलट बता जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट था। मैं ना उसे थैंक यू करना चाहता हूँ क्योंकि इस स्टॉर्मी क्लाउड में ना उसने ही मेरी मदद करी। और ये लेडी बिल्कुल ब्लैंक, अरे भाई कौन सा पायलट, तेरा इकलौता प्लेन था जो उड़ रहा था। वो उसका मजाक उड़ाती है, उस पर हंसती है। वो कहते कोई एरोप्लेन और कोई पायलट था ही नहीं, सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, सिर्फ तेरा प्लेन था जो कि उड़ रहा था। इतना रफ वेदर था, कैसे हम किसी प्लेन को उड़ने देते? तो तेरा ही प्लेन था जो उड़ रहा था, और कोई भी पायलट या कोई भी प्लेन नहीं था, ठीक है। अब ये सोचता है कि भाई कौन सा ऐसा बंदा जो मेरी मदद कर रहा था, बट अभी तक भी वो चीज रिवील नहीं हो पाई कि वहां पे स्टॉर्मी वेदर में कौन सा ऐसा ब्लैक एरोप्लेन था या कौन सा ऐसा पायलट था जो कि मुझे गाइड कर रहा था। और यह हमेशा ऑथर के लिए क्या रह गई, एक मिस्ट्री रह गई। सो आई होप ये स्टोरी आपको थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी होगी, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी मेरे अकॉर्डिंग। सो आई होप द सेम फॉर यू। बट इफ यू स्टिल फाइंड एनी डाउट्स तो प्लीज कमेंट बिलो। और अगर अच्छी लगी तो प्लीज तब भी कमेंट करना, क्योंकि आपके कमेंट से क्या होता है, हम लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हमें बनानी चाहिए। तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू।